जय गुरु जी को मेरा प्रणाम। तो जब हम गुरु जी के पास आए, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई और उससे पहले लाइफ बहुत स्मूथ थी। एंड गुरु जी आगे का वक्त देख सकते थे। गुरु जी मुझे 95 से आवाज लगा रहे थे मेरी कजिन के थ्रू। बट मेरा मानना था कि मैंने बाबाओं के पास नहीं जाना। तो गुरु जी के पास जब हम आए तो यहाँ एक वक्त ऐसा आया कि हम लोगों को अब अपना घर जो है बेचना चाहिए और छोटा लेना चाहिए घर, और हम लोग थोड़े से उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, लाइक मनी वाइज, फाइनेंशियल वाइज। जबकि गुरुजी दूर का देख सकते थे। तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी तो हमारे कर्म काट रहे थे। एक दिन गुरुजी रात को बैठे थे, तो गुरुजी आके कार्पेट पे वैसे बैठ जाया करते थे कभी किसी संगत के पास। और बहुत थोड़ी संगत होती थी, जब रात के 2-2:30 बजते थे, हार्डली कपल ऑफ पीपल, लाइक सेवादार सब मिलाकर 5-7 लोग होते थे। तो ऐसा ही एक रात थी, तो गुरुजी साथ बैठे और गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी करा दी, बेटे को बाहर भेज दिया कनाडा। क्योंकि गुरुजी अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी एक बहुत छोटा वर्ड है। गुरु जी एक साक्षात ईश्वर धरती पर आए हुए थे। ही न्यू एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। क्योंकि ऐसे कई सत्संग हैं कि वहां बैठे बैठे कितने लोगों का उन्होंने कल्याण किया। तो ईश्वर ही कर सकता है बिना उन लोगों को मिले। तो गुरु जी ने ऐसे ही बोला कि घर वड्डा लगन लग गया, जो कि मेरे हस्बैंड हर समय यही कहते थे कि घर को बेच देते हैं और हम छोटा ले लेते हैं, और मनी वाइज हम काफी कंफर्टेबल, क्योंकि कोई भी बिजनेस सेटल नहीं हो रहा था, हम लॉसेज में जा रहे थे। तो और जो भी हम कमा कर लाए थे बाहर से वो सब लॉस ही हो रहे थे। गुरुजी ने मुझे पूछा, मैं गुरुजी के पास थी, कि घर वड्डा लगन लग गया, अंकल पीछे भाटिया अंकल पीछे पे आए बेचन लई। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, और जबकि मैं नहीं थी फेवर में कि हम उस घर को बेचें। सो देन गुरुजी मुस्कुराए और चुप हो गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला घर जाते रहने के टाइम कि आपके मन की इच्छा पूरी हो गई है और गुरुजी ने ऐसा क्वेश्चन किया है, और अब हमको घर जो है आप बेच सकते हो। तो उन्होंने फटाफट जाके ऐड दे दी। उन दिनों न्यूज़पेपर में ऐड आया करती थी, और मैं चंडीगढ़ चली गई। 2 दिन अंकल वहीं थे, कोई नहीं आया। 2 दिन की ऐड थी, कोई नहीं आया। ये सत्संग बनना था संगत जी, इसलिए ये ऐसा हुआ। 2 दिन निकल गए पूरा, और अचानक से कोई आ जाता है और वो घर देखता है और चला जाता है, और कह के जाता है कि मैं अपनी वाइफ को ले आऊं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ आप दिखा सकते हो। तो वो वापस अपनी वाइफ को लेकर आते हैं अंकल, और घर देखते हैं, फिर वाइफ के साथ अच्छे से देख रहे हैं। तो एक गुरुजी ने हम लोगों को स्वरूप दिया था। तब उन दिनों बड़े बड़े स्वरूप नहीं होते थे, जबकि वो जो सत्संग कर रहे थे उन्होंने बोला सबके घरों में बड़े बड़े स्वरूप हुआ करते थे। वो वक्त पे गुरुजी अपने हाथ से कुछ स्वरूप देते थे, और वो छोटे होते थे, और बहुत बड़े स्वरूप तब नहीं हुआ करते थे। तो देन वो स्वरूप हमने एक ही स्वरूप था, और व्हाइट चोले में, और गुरुजी के दोनों हाथ ऐसे ब्लेस करते हुए हैं, और पीछे से सूरज की किरणें हैं। तो वो रेयर है एक स्वरूप। अब कहीं कहीं मैंने देखा है, बट बहुत कम लोगों के पास है। तो वो वाला स्वरूप, उसकी कॉपी बन गई होंगी, मुझे नहीं मालूम। तो उस स्वरूप में अ, वो घर देखते देखते उस स्वरूप के पास रुक गए, जबकि सुबह भी आए हैं, दोपहर के टाइम जो भी आए थे उससे पहले। तो क्योंकि मैं वहां नहीं थी इसलिए टाइम का मुझे कोई आइडिया नहीं है। और वो एक बार आए, दूसरी बार वाइफ को लेके आए, और वो स्वरूप एकदम देखा और बोलते हैं कौन है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये हमारे गुरुजी हैं। उस दिन थर्सडे था। तो कहने लगे कि इनके पास जाया जा सकता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसे तो नहीं जा सकते। हाँ, मेरी वाइफ को गुरुजी का आदेश है कि नए लोगों को लाना है। तो मेरी वाइफ अभी चंडीगढ़ में है, और वो वहाँ से निकल चुकी हैं, और वो 6:30 बजे तक यहाँ पर 100% होंगी, और हम घर से 6:30 बजे निकलते हैं। तो उस वक़्त आप जाओ तो आप हमारे साथ चल सकते हो, नहीं तो हम लोग तो निकल जाएँगे। तो ये बात करके उन्होंने बोला पक्की बात है आप मुझे ले जाओगे? मेरे हस्बैंड ने बोला जब बोल दिया तो बोल दिया, आपको लेके जाएँगे, और मेरी वाइफ यहाँ 6:30 बजे तक पहुँच जाएँगी। तो उन्होंने बोला कि मैं जो है साईं बाबा के मंदिर जाता हूँ थर्सडे को, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ, ठीक है, आप पहुँचेंगे टाइम से, आप चलेंगे साथ में। तो क्या होता है कि हम निकलते हैं 6:30 पौने 7 के बीच में, अक्सर हम निकला करते थे। तो ये हम वेट करते हैं 5-1 मिनट, तो वो नहीं आए, तो हम बाहर निकल गए घर से कि भई हम तो निकल रहे हैं, अब वो नहीं पहुँचे तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो भी हैं, उनको ब्लेसिंग नहीं मिलनी होंगी, ऐसा सोच के हम निकले हैं। जैसे ही हम गेट पर पहुँचते हैं तो कोई कस्टमर आ जाते हैं। तब मेरा वहाँ पे जहाँ दरबार है, वहाँ एक मेरा पार्लर और वो हुआ करता था,
शोरूम। तो उन लोगों ने एकदम भागते आए, कोई लोग कहने लगे कि प्लीज़ हमको दे दो, तो जनरली हम क्या उनको जवाब देते थे, भई नहीं, अब हमारा टाइम हो गया, हम यहाँ नहीं हैं, आप कल आ जाओ, कल आ जाना। तो देन दे सेड कि नहीं, नहीं हमारी फ्लाइट है, ये है, वो है, हमने 1-2 चीज़ें देखी हैं, तो प्लीज़ हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो आप प्लीज़ हमको वो सामान लेने दो। तो हम एक-दूसरे की शक्ल देखने लगे, हमने कहा चलो हो सकता है इन द मीन टाइम वो भी आ जाएँ जिनको आना था। तो मेरे हस्बैंड उनको शोरूम खोल के सामान दे देते हैं और कहने की बात होती है 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं पेमेंट लेने-देने में। तो हम जैसे ही बाहर निकले और वो पहुँच गए, बड़े घबराए हुए से, कहते हैं कि ओहो! मैं तो लेट हो गया और मैं तो 2 बार हो गया हूँ और मेरा ड्राइवर मुझे कहाँ से कहाँ पता नहीं घुमा के ले गया और मैं घर ढूँढ-ढूँढ के मैं दिमाग खराब हो गया और मैं इसको गुस्सा करे जा रहा हूँ कि भाई मैंने उनको बोला मैं पहुँचूँगा और मैं पहुँच नहीं पा रहा और हम कहीं से रास्ता पूछते हैं, तो वो कहते हैं ये तो आप फ़ेज़ 1 में खड़े हो, वो तो फ़ेज़ 4 में है और मैं इसको अपने ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से गुस्सा कर रहा हूँ, तो एकदम से कहता है साहब यही तो रहा उनका गेट। तो अब संगत जी सोचो फ़ेज़ 1 कहाँ और फ़ेज़ 4 कहाँ? वो एकदम ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं मैं बस पहुँच गया तो आप मुझे ले चलो। तो हमने उनको बोला ठीक है आप चल रहे हैं, हम तो तैयार हैं। हम चल पड़े। तो वहाँ पहुँचे और गुरुजी क्योंकि हम लेट हो चुके थे। जनरली मुझे होता है कि मेरे को गुरुजी को कैबिनेट पे बैठे देखना है। तो उस दिन गुरुजी रूम में से चोला चेंज करके सिंहासन पर बैठ चुके थे। तो हम आगे ही जगह हमको मिल गई और हम आगे बैठ गए। ये मेरे आगे थे, मैं इनके पीछे थी। ऐसे रो रो में बैठते थे सब लोग। तो मैं थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ कि ये जो अंकल हैं, वो कभी उनके हाथ ऊपर जा रहे हैं, हाथ जोड़-जोड़ के ऊपर तक ले जा रहे हैं अपने जैसे हाथ जुड़े हुए नमस्ते की पोज़ीशन में, जय-जय करने की पोज़ीशन में। कभी अपने को थप्पड़ लगा रहे हैं बाजुओं पे, कभी और अजीब-अजीब सी वो अब कभी अपने को नोचने लग रहे हैं, कभी अपने बाल पुल कर रहे हैं, कभी कुछ, कभी कुछ। तो मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ऐसे ही एक और किसी को हम ले गए थे सरदार जी को, तो वो उन्होंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और छोड़े ही ना और गुरुजी बोले कि ये सारी ब्लेसिंग कहना मैनू ही दे दो। केड़े-केड़े कमले फड़ के ले आंदी आंटी तू? तो मैं कहा अभी गुरुजी फिर मुझे बोलेंगे कि एक और कोई कमला फड़ फड़ ले आई हैं, ये की हरकतें कर रहा है। मुझे बड़ा ही डर लग रहा था कि ये पता नहीं क्या करी चले जा रहे हैं। इतने में काफ़ी देर बाद ये सब कुछ चलता रहा। लंगर का टाइम हो गया और लंगर लेने से पहले गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। तो हम लोग बाहर निकले और ये एकदम बोलते हैं कि हम लोग बाहर जाके खाते थे। शबद वाणी का लास्ट शब्द होता था और प्रसाद आता था और हम लोग वो कुछ टाइम चला फिर गुरुजी टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज किया करते थे। तो हम लोग बाहर जाके प्रसाद खा के हाथ धो के फिर लंगर के लिए अंदर चटाई पर आकर बैठा करते थे। तो अब वो अंकल मुझे बोलते हैं कि ओह माय गॉड! आपको पता है गुरुजी के माथे पे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। आपने भी देखा होगा। तो एक मूवी चल रही है। तो मैंने कहा कि नहीं हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया क्योंकि मैं तो गुरुजी की तरफ देख ही रही थी जब ये सब हरकतें कर रहे थे। तो कहते हैं कि आपने नोटिस नहीं किया? अरे वो तो मूवी अभी भी चल रही है, आप चलो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें तो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, एक पिक्चर चल रही है उनके मस्तक में। तो मैंने कहा अंकल फिर मैं समझ गई मैंने कहा अंकल आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, आपको कुछ चीज़ें दिखाई हैं, वो हर कोई नहीं देख सकता। तो कहते हैं ऐसा कैसे? वो तो साफ चल रहा है, तो इतना क्लियर पिक्चर है तो वो तो जितने लोग बैठे हैं सब देख रहे होंगे। मैंने कहा नहीं अंकल आप को ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे दी हैं गुरुजी ने, तो आपके लिए था वो। तो अंदर हम नहीं जा सकते वापस, हम लंगर के लिए जाएँगे, ये खा के, प्रसाद ग्रहण करके फिर हाथ धो के अंदर जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। चलो हो गई बात हम लोग लंगर हुआ, गुरुजी ने हमको रोका, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ही अंकल का एकदम फ़ोन आता है कि मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो हमको लगा कि अब वो जो मकान की है डील करने आना होगा इनको। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ ठीक है आप आ जाओ। बोले मैं बस अभी निकल रहा हूँ, मैं गुड़गाँव में ही रहता हूँ और मैं आपके यहाँ 10-15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है आप पहुँचिए। तो वो आए, तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ बताई कि संगत जी कि सब लोग उस सत्संग को ध्यान से सुने कि रोंगटे खड़े कर देने वाला वो सत्संग है। कहते हैं 96 में मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया था। फिर उन्होंने हमें थोड़ा-सा बताया कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो बहुत ही कठिन है और मैं वो शायद जब भी खुलता होगा मुझे एग्ज़ैक्ट डेट और वो टाइम नहीं मालूम। तो बोले वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। जब वो गए होंगे तो बर्फ़ ही बर्फ़ थी और वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ एक परिक्रमा करनी होती है। तो
मैं जब तक वो उस पॉइंट पे पहुँचता हूँ, तो मैं एकदम निढाल हो जाता हूँ और मेरे में ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है और मैं जो है परिक्रमा नहीं कर पा रहा और मैं वहीं पर ऐसे गिर जाता हूँ। तो इतने में मैं देखता हूँ कि कोई नंगे पैर किसी के दिखाई देते हैं नीचे। मैं औंधे मुँह पड़ा हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक नंगे से पाँव, जिन्होंने पाँव में कुछ नहीं पहना हुआ, जबकि मैंने 3-3 4-4 लेयर ऑफ वूलन पहनी है। तो नंगे पाँव में कोई खड़े हैं और मैं एकदम आँखें ऊपर करता हूँ, तो उन्होंने वही कलर का चोला पहना हुआ था, टर्कोइश ब्लू और ऑरेंज समथिंग, जो उस दिन जब ये पहुँचे हैं तो गुरुजी ने के पास फर्स्ट टाइम जो 1 नाइट पहले, तो वही सेम कलर का कह रहे हैं, उन्होंने वही चोला पहना हुआ था वहाँ पर। तो देन मुझे कहने लगे, मुझे लगा कोई महापुरुष हैं, तो जो इतनी सर्दी में एक दुशाला ओढ़ के और खड़े हैं और नंगे पाँव खड़े हैं। तो कहते हैं मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले एंड वो अंकल बनिया हैं, उनको पंजाबी नहीं आती। तो कहते हैं, मुझे वो कहते हैं कि "ए मेरे किस काम दे, एनू चुक ले, ये मेरे किसी काम दे नहीं है।" तो वो बताते हैं कि मैं जैसे ही मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं ये कुछ श्रद्धा सुमन है आपके चरणों में, बोले मैनू एदी लोड़ नहीं हैगी, एनू चुक। तो कहते हैं फिर मैं गुरुजी थोड़े ज़ोर से बोले तो मैंने उनको उठा लिया, उन पैसों को, और जैसे ही उठा के मैं बैठा, तो वो अदृश्य हो गए। कहते चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो छुप सकते थे या लाइक कहते हैं फिर मेरे में इतनी शक्ति आई, मेरे में ऐसी शक्ति उन्होंने डाली कि मैं एक ही जगह पता नहीं कितनी परिक्रमाएँ की और वहाँ पर जो है एक बादल होता है, जो लोग गए होंगे कैलाश मानसरोवर को, और एक हंस का जोड़ा होता है समथिंग लाइक दैट ही वाज़ टेलिंग कि उस बादल जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेता है। कभी शिव जी की, कभी शिवलिंग की, कभी त्रिशूल की, कभी डमरू की, कभी, और कहते हैं कल वो सब कुछ उनके ब्रह्मांड में जो-जो मैंने वहाँ दर्शन किए, जो-जो चीज़ें उन्होंने वहाँ देखी, तो उनके मस्तक पे वो सब पिक्चर चल रही थी। तो कहते हैं ये तो तुम मुझे पता नहीं कहाँ ले आए हो। ये तो साक्षात ईश्वर हैं, जिनके मैं इतना लकी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो ये गुरुजी हैं, जो ईश्वर भगवान के रूप में धरती पर आए गुरु बन के। गुरुजी एक दिन बैठे थे और कितना कठिन यात्रा थी उनके लिए वहाँ पर आना। तो ये गुरुजी के मुख से सुना कि नॉन संगत डे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे गुरुजी का दरबार लगता था। जब हम गुरुजी के पास गए, उससे पहले गुरुजी जालंधर में जो संगत बताती हैं, बहुत कम संगत होती थी और सातों दिन होते थे। जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में आए, तो वहाँ 4 दिन दरबार लगा करता था और मंडे को गुरुजी का आदेश था मुझे कि मंडे के मंडे बड़े मंदिर जाना है, वहाँ सत्संग शेयरिंग करनी है। तो गुरुजी के दिए हुए सत्संग होते थे और गुड़गाँव में सत्संग भी होते थे, तो वहाँ पे शेयरिंग हुआ करती थी। गुरुजी कराते थे और ट्यूसडे और वेडनेसडे बचते थे, तो संगत जी वो 2 दिन काटने भी इतने मुश्किल होते थे हम लोगों के लिए कि क्या करें? जैसे हमारे पास है ही नहीं कुछ करने को। बस गुरुजी बुला लें। ऐसे ही एक ट्यूसडे का दिन था, तो गुरुजी ने बुलाया अपने पास और हम वहाँ पहुँच गए। गुरुजी बैठे थे सिंहासन पे, गुरुजी ने मुझे इशारा करके अपने पास बिठाया और अपने चरण दिए मेरे हाथों में, बोला कि इनको दबा दें प्रेशर पॉइंट्स के साथ। और मैं कर रही थी और एकदम से कोई संगत आती है, उनको भी उस दिन गुरुजी ने बुलाया होगा। 20, 25, 30 लोग होते थे जिनको गुरुजी नॉन संगत डे पे बुलाया करते थे। तो उनको आदेश था कि कोई फलानी संगत को लेके आना है। कोई और संगत थी, वो जो फर्स्ट टाइम आ रही थी गुरुजी के ट्यूसडे को। तो गुरुजी ने जो संगत लेके आई थी, उनको तो इशारा किया कि तुम वहाँ बैठ जाओ पीछे जाके, और उस जो नई संगत थी, उसको इशारा किया। मैं गुरुजी के राइट में थी और उस संगत को गुरुजी ने लेफ्ट में बिठाया और गुरुजी ने फिर मुझे आदेश किया कि एनु सत्संग सुना। तो मैंने गुरुजी का चरणों की तरफ मेरा ध्यान था और मैं थोड़ा-सा फ़ोकस नहीं कर पा रही थी सत्संग पे। तो गुरुजी ने मुझे थोड़ा-सा बोला कि तू ठीक नाल नहीं सुना रही, तू ठीक नाल सुना। तो भी गुरुजी ने मुझसे बुलवाया, तो मैं उनको सत्संग सुनाने लगी। तो देन उनके मुँह से निकला, ये तो रब ही कर सकते हैं। भई ऐसी बात तो सत्संग सुनने के बाद रब ही कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये तो भगवान है। गुरुजी ने मेरे मुँह से बुलवाया कि ये तो भगवान ही बैठे हैं सामने। तो देन गुरुजी सेड नो, ना आंटी, इस वक़्त मैं भगवान नहीं हैगा। देन गुरुजी ने एक दृष्टांत सुनाया और बताया कि जब भगवान दुनिया बना रहा था, सृष्टि की रचना हो रही थी, तो वो बंदे पे बंदे बनाए चले जा रहे थे। तो भगवान की जो है माँ बहुत परेशान हुई कि भाई तू इतने बच्चे बनाई जा रहे हैं,
तो कल नू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਾਰੇ, तो ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, तो ऐदा किदा होएगा। देन गुरु जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि नहीं, मैं गुरु रूप में धरती पर जाऊंगा और मैं उनका प्रॉब्लम्स को, उनके दुखों को हरूंगा, अपने ऊपर लूंगा। मनुष्य रूप में धरती पर जाके गुरु रूप में धरती पर जाऊंगा और उनके दुखों को मैं हरने जाऊंगा जब तकलीफें बढ़ जाएंगी। तो आंटी पहला स्थान गुरु दा, क्योंकि बहुत कठिन तपस्या करके धरती ते आंदा है, विरले ही आंदे है धरती ते। दूजा स्थान तुसी लोगां दा, संगत दा। फिर ओदे बाद भगवान ते देवी देवता आंदे ओदे बाद। अगर मेरी संगत है जो मैनू प्यार कर दी है तो मेरा अस्तित्व है, नहीं तो मेरा संगत बगैर अस्तित्व नहीं है। तो जो गुरु है वो कष्टां नू हरदा है, फिर संगत के प्यार नाल उनको और एनर्जी मिलती है। तो क्या संगत जी हम लोग इस लायक हैं कि, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम इस लायक हैं कि हम गुरु जी की संगत कहलाएं? क्योंकि गुरु जी ने हमको बहुत सिंपल सा एक मार्ग दिया, पर लेकिन हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंस गए हैं। गुरु जी ने एक सत्संग शुरू करवाया 2003 में, रेगुलर सत्संग नहीं हुआ करते थे उस वक्त तक। गुरु जी ने वीकली सत्संग स्टार्ट करवाया और उसमें उन्होंने एक कैसेट दी और गुरु जी ने जो शब्द चुने उन पे मोहर लगाई, उसमें वो शब्द थे और बोला ये 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगाओ और फिर सत्संग शेयरिंग करो और फिर लंगर प्रसाद। तो ऐसा गुरु जी ने बहुत सिंपल सा हमको सत्संग दिया था और बोला कि एक स्वरूप दिया था छोटा सा, और बोला एनु साफ कपड़ा बिछा के उत्थे रख के ओदे अगे बैठ जाओ और सत्संग। आज तो गुड़गांव में सत्संग, और टिल गुरु जी मनुष्य रूप में थे तो वो गुड़गांव में ही सत्संग रहे, जो रेगुलर सत्संग। ऐसे गुरु जी कभी किसी के घर ले जाया करते थे, चल आंटी तेरे घर सत्संग हैगा, मैं संगत नू लेके आवांगा, तो वो अलग चीज थी। पर एक डिसिप्लिन के साथ जो गुरु जी ने सत्संग दिया, वो टिल गुरु जी मनुष्य रूप में थे तो वही सत्संग था जो गुरु जी ने गुड़गांव में स्टार्ट कराया। 4 आंटियां थी उसमें, उनको बुला के 1 संडे 2 संडे, 1 महीने में 4 संडे होते हैं। फिर गुरु जी का आदेश आया कि अगर कोई नई संगत सत्संग लेती है, गुड़गांव में संगत जोड़ो, अगर कोई सत्संग लेता है तो उसको दो, नहीं तो सत्संग नहीं रुकना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आंटी तेरे घर सत्संग कंटिन्यू रहेगा, विद हिज ग्रेस, विद हिज ब्लेसिंग्स, गुरु जी की सत्संग। फिर गुरु जी ने उसको फोर्टनाइटली किया, फिर वंस अ मंथ कर दिया। तो ये गुरु जी की एक मर्यादा से दिया, उसमें ना दिल्ली की संगत आ सकती थी, ना नोएडा से आ सकती थी, ना फरीदा आसपास गाजियाबाद कहीं से नहीं आ सकते थे। गुरु जी कई बार ऐसा समा बांध देते थे कि वो सीन क्रिएट कर देते थे कि भाई कैसे किसको, अब उसमें किसको समझाना है नहीं समझाना ये मुझे नहीं मालूम, बट गुरु जी कई बार अपने पास बिठा के, जैसे संगत जा रही है और काफी संगत है और वो आज्ञा लेके जा रहे हैं, और फिर गुरु जी किसी को ऐसे बोलते थे कि देख आंटी दे घर सत्संग होना है, तो रेगुलर सत्संग होना है इत्थे। तो वो अब सत्संग के लिए तो कई लोग भाई कहाँ होता है कैसे होता है, इंटरेस्ट होता होगा तो एकदम पूछते थे कि आंटी प्लीज अपना एड्रेस दे दो और हमें बताओ हमको आना है सत्संग में। तो देन गुरु जी से किधरों आई आंटी तू, तो फिर वो कहती थी, कभी कहती थी कोई आंटी होती थी कि मैं जीके से आई, कोई कहती थी मैं नोएडा से आई, कोई कहती थी मैं फरीदाबाद से आई, कोई कहती थी गाजियाबाद से आई। तो गुरु जी बड़े उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग था ना, जीके गटर की लाश, नो सत्संग गटर की लाश, ओके। तो और दिल्ली चिक्कड़ हैगी, और जो फरीदाबाद फ्रॉडाबाद है, और नोएडा नो आइडिया। तो गुरु जी इस तरह से जब भी कोई सत्संग संगत पूछती थी भाई कहाँ है सत्संग हमको बताओ, तो गुरु जी इस तरह से जवाब दिया करते थे। तो बड़े हंसी भी आती थी सब, बट गुरु जी ने वहां पर आने नहीं दिया संगत को। गुरु जी के वक्त की जो भी संगत हम कहते हैं पुरानी संगत है, और आज जो आज जोड़ है वो नई संगत है, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि उस वक्त भी वो गुरु जी के हम सब बच्चे थे, आज भी हम गुरु जी के बच्चे हैं। तो ये गुरु जी हैं जो हम लोगों को अपने शरण में रखे रहे और सबको रख रहे हैं। बस हम लोगों को गुरु जी के लिए जो है, गुरु जी ने एक पाठ दिया था और बिना बोले ही उन्होंने बस एक दिन मुझे बोला कि जब मेरे लिए पाठ कर, जब मेरे लिए समाधि लगा, कभी कहते थे उधर तो एम्पायर स्टेट के सबसे ऊपर सीढ़ी पे बैठ जा तो पाठ कर। तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं टिल टुडे, कोई पाठ था नहीं मेरी लाइफ में,
ना टिल टुडे है। तो एक वहाँ पर टेप चला करती थी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। तो मैं वही बैठ के आँख बंद करके और वही करती थी। तो कई बार मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरे से ठीक से होता है, मैं क्या करती हूँ मुझे नहीं मालूम। पर जब गुरुजी ने दूसरी बार फिर बोला जा मेरे लिए पाठ कर, जा मेरे लिए समाधि लगा, तो मुझे लगने लग गया कि हाँ, यही है। तो आज भी मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है। तो गुरुजी इस चीज़ से बहुत खुश होते थे कि कोई उनके लिए पाठ कर रहा है। ऐसा एक सत्संग है, क्योंकि पहले ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय चलता था। तो फिर एक दिन जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी का आदेश था कि मंडे के मंडे जाके सत्संग शेयर करना है। तो मैं चली जाती थी मंदिर, बड़े मंदिर तो सुबह जाती थी, तो तब थोड़ी-थोड़ी संगत आती थी, 20, 25, 30 ऐसे करके। एक छोटी एल्युमिनियम की केटल हुआ करती थी, मुझे याद है। तो वही भर के चाय प्रसाद बनानी, और वहाँ पर जो दरबार के गुरुजी का जो मेन दरबार है, उससे बाहर आते हैं या अंदर जाते हैं, तो एक मार्बल की कॉफ़ी टेबल उसको गुरुजी कहा करते थे, वो बनी होती थी, तो वहाँ रख दिया जाता था उस केटल को, और संगत आती थी और उनको चाय प्रसाद, समोसे हो जाते थे, कई बार लड्डू हो जाते थे, तो वो लेते थे सब लोग। फिर वहीं पे बैठ के गुरुजी सत्संग शेयर कराते थे और संगत सारी सामने बैठ जाती थी, 25-30 लोग होते थे। इस तरह से चलता था। फिर 2-3 घंटे बाद फिर हो जाती थी, ऐसे दिन में 4-5 बार। फिर वो छोटी केटल बड़ी केटल में चेंज हो गई और बड़ी हो गई, फिर ड्रम आ गए। फिर अब तो पता नहीं क्या-क्या है वहाँ पर, विद गुरुजीज़ ग्रेस। तो इतनी संगत है कि मुझे मालूम भी नहीं है वहाँ पे अब का कैसे होता है चाय प्रसाद का। तो इस तरह से गुरुजी सत्संग करवाते थे, बड़े मंदिर में। तो ऐसे ही एक दिन हम शिव मूर्ति, जो बाहर वाली शिव मूर्ति है, वो उसके आगे धुलाई हो रही थी, तो ऐसे 2-3 रो में हम लोग करते थे। एक बड़े वाइपर लेके मोटा-मोटा पानी, एक संग 2-3 संगत मिलके निकाल देती थी, फिर पीछे-पीछे 2-3 वाइपर लेके और संगत होती थी, फिर कोई और करके ड्राई करते थे। तो ये सब कर रहे थे, जैसे ही हुआ तो एकदम से कुकी आंटी, मुझे याद है, थी वहाँ पे, क्षमता आंटी थी, वीना सिंह आंटी, ऐसे 5-7 लोग थे। तो एकदम मुझे, क्योंकि वो लोग अलाउड नहीं थे गुड़गाँव सत्संग में, तो उन्होंने एकदम मुझे पकड़ा और बोला कि आंटी अब बैठ जाओ इधर, शिव मूर्ति, जहाँ शिव मूर्ति है और जहाँ आज गुरुजी की समाधि है, वो एक गार्डन हुआ करता था। तो उसकी एक बाउंड्री वॉल आज भी वैसे ही रखी हुई है इंटैक्ट। तो उस बाउंड्री छोटी-सी बन्नी पे उन्होंने बिठा दिया और बोला कि सत्संग सुनाओ आंटी। तो हम सत्संग शेयरिंग शुरू हो गई। फिर एक ऐसा सत्संग था, वो ये था कि गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैं बहुत खुश हुई मनी मन, मैं ऐसे अपनी पूरी वो कि गुरुजी आएँगे तो ऐसे करेंगे ये वो, तो मैं वेट करती रही, गुरुजी नहीं आए। फिर दूसरे दिन दूसरी बार फिर गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ संगतों के साथ, तो तैयारी कर ले। तो अब फिर मैंने अपना सोचना शुरू कर दिया कि गुरुजी आएँगे, मैं रोज़ पेटल्स लेकर थाली में खड़ी होंगी, ऐसे-वैसे। तब तक गुरुजी वहाँ नहीं आए। फिर एक दिन फिर गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी आप कहते हो, आते तो हो नहीं। एक दिन क्या होता है इन बिटवीन कि जैसे मैंने बताया, मेरा बिज़नेस था और क्लाइंट्स भी आते थे और स्टाफ भी था। तो जो भी आए अंदर वो यही बोले कि आज आपका बर्थडे है? तो मैंने कहा नहीं, आपके सर का बर्थडे होगा? मैंने कहा नहीं। एनिवर्सरी होगी? नहीं। बच्चों का किसी का? नहीं। कहते हैं जैसे हम आपकी लेन में आते हैं ऐसे लगता है कि लाखों बुकेज़ आपके घर में आए हुए हैं और बहुत ही प्यारी-सी एक अलग-सी मिक्स सी खुशबू आ रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको हम वर्ड्स में नहीं बयान कर पा रहे। तो हमको लगा आपका घर आज बुकों से भरा होगा। तो जो भी आए वो यही बात करे, जो भी स्टाफ आए वो यही बोले। पर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ना मुझे कोई फ्रेग्रेंस आ रही है, ना मुझे कुछ। अब एक जना झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, 3, किसी को सपने तो आ नहीं रहे। तो अब जो आए घर के अंदर वो यही बोले। तो वो कह रहे इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बाहर से आ रही है लेन से। खैर बात खत्म हो गई। फिर जब गुरुजी ने फिर मुझे बोला तो कहंदे लै पूरा दिन मैं तेरे घर सीगा। पूरा दिन मैं उत्थे दुनिया ਨੂੰ पता चल गया, कमली भाटिया आंटी ਨੂੰ नहीं पता ਚੱਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ मैं तो गेड़ा भी मारी आया। तो फिर संगत के मुँह से सबसे ये निकला वाओ! गुरुजी हमारे लिए क्या नहीं करते। तो हम गुरुजी के लिए क्या कर सकते हैं? तो बड़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो अब हम लोग कुछ-कुछ बोल रहे हैं कि देखो हम यहाँ आंटी आती हैं, फिर आंटी सत्संग शेयर करती हैं और चाय प्रसाद वगैरह में तो हम घर भी करते हैं। तो इसमें तो हम गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर रहे।
और नहीं अभी हमने सफाई करी, ये किया, वो किया, तो देन वो घर भी करते हैं और अगर हम यहाँ आके कर भी रहे हैं, तो ये स तो सेवा तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में है कि हम यहाँ आके अपने कर्मों को काट रहे हैं, अपने टब्बर के कर्मों को काट रहे हैं या हम कुछ भी यहाँ आके कर रहे हैं। तो अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि हम यहाँ पर आके अपने कर्म काट रहे हैं ये काम करके, तो वो तो वैसे ही क्रॉस हो गया सेवा, वो तो सेवा ही नहीं हो रह गई। तो हम गुरुजी के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे और ना हम इस लायक हैं हम उनके लिए कुछ कर सकें। तो एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ने मुझे अक्सर कहा करते थे, "जा मेरे लिए पाठ कर।" तो मैंने कहा कि हम क्यों ना गुरुजी के लिए पाठ करें। ऐसे मैंने उनको बताया कि गुरुजी ने मुझे बोला, "जा समाधि लगा, मेरे लिए पाठ कर, जा ऐसे कर।" तो मेरे को याद भी रहा वो मोमेंट पे, तो सब लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो हम शिव मूर्ति के आगे बैठ के ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का पाठ शुरू हो गया। और गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, उनको सब पता था कि क्या हो रहा है बड़े मंदिर में। तो देन ऐसे 5-6 हफ्ते चला, फिर टाइम फिक्स्ड हो गया कि आंटी क्यों ना हम 7 बजे का टाइम कर लें, तब संगत भी ज़्यादा होती है, शाम को सब अपने काम-वाम निपटा के आ जाया करते थे। तो नियरली 100 150 संगत हुआ करती थी। तो आइडिया अच्छा लगा, भई एक टाइम फिक्स कर दो कि संगत भी उस टाइम पे पहुँच जाएगी। तो शिव मूर्ति के आगे संगत जी इमेजिन करो कि खाली-खाली मंदिर है, शिव मूर्ति है, साफ-सुथरा, इतना प्यारा मंदिर और बिल्कुल खाली और वहाँ बैठे हैं गुरुजी का ऑरा, वहाँ की डिविनिटी, वहाँ इट्स लाइक अ स्वर्ग में बैठे हो आप और ज़ोर-ज़ोर से सब लोग मंत्र जाप का उच्चारण कर रहे हैं। और मैं उस समय गिना करती थी और गुरुजी ने मना भी नहीं किया कि गिनो मत ही या ऐसे मत करो। तो मैं उँगलियों पे एक उँगली में 3 वो खाने होते हैं तो 15 हो गए, ऐसे करके 100 से ऊपर चला जाता था संगत जी। आज मैं सोचती हूँ हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम इतने उच्चारण से कि कर रहे हैं मंत्र जाप और ऊँची आवाज़ में कर रहे हैं और 100 से ऊपर तक का वो मंत्र जाप पहुँच रहा है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं किसी भी कीमत पे। बट गुरुजी हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो फिर बा पीछे से आवाज़ आती थी कि आंटी बंद क्यों हो गया? अभी तो कनेक्शन बैठा था। इस तरह से वो चलता रहा, तो एक और मंडे आया, तो कुछ सारी संगत वहाँ इकट्ठी नहीं हुई, वही पॉलिटिक्स आ गई, ग्रुप्स में डिवीज़न हो गया, लाइक कि आंटी ने अपने आप से गुरुजी सदा सहाय शुरू करा दिया समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ जेठरा अंकल ने बोला कि आंटी मैंने कहा अंकल सारे लोग क्यों नहीं इकट्ठे हुए? तो उधर क्यों बैठे हैं लोग? तो अंकल बोला कि आंटी क्वेश्चन है सबका कि ये गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है या आपने कराया? तो मैंने कहा बट ऑब्वियस है गुरुजी को पता ही होगा। तो कहते नहीं आप ना जाके संगत का कहना है कि गुरुजी से पूछ लो पहले, कि जो यहाँ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? तो मैंने मन में सोचा हमने कोई गलत काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। नहीं आंटी संगत का है क्वेश्चन तो पूछना है। तो आप थर्सडे को जाओगे तो आप पूछ लेना गुरुजी से। तो मुझे थोड़ा-सा बड़ा वियर्ड सा लगा और मैंने मन में सोचा मैं तो गुरुजी से नहीं पूछने वाली। मैंने कहा ठीक है अंकल जिसने आना है वो आएँ, नहीं आना मत आएँ। तो कुछ एक ग्रुप 8-10 लोगों के इधर-उधर बनने लग गए, बाकी लोग आ गए और मंत्र जाप चलने लग गया। जब थर्सडे आया मैं गुरुजी के पास गई, फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया और बोला कि ਹੋਰ आंटी मंडे दे मंडे की हो ਰਿਹਾ सत्संग कितने बजे पहुंच जाती है मंदिर फिर मैंने बताया गुरुजी को हाँ वो तो मैंने पता है फिर साथ में गुरुजी भी वो तो मैंने पता है फिर किन्ने वारी चाय प्रसाद बन जाता है फिर किन्नी किन्नी संगत हो जाती है एक वारी विच शेयरिंग विच तो मैंने कहा हाँ गुरुजी ऐसे 20 कभी 25 कभी 15 तो कहते हाँ चंगा है सारा दिन सत्संग चलता है तो होर की चल रहा है आंटी उत्थे मैं कहा नहीं गुरुजी और तो कुछ नहीं चल रहा ना कुछ 5-7 हफ्ते तो कुछ चल रहा है तो मैंने कहा नहीं गुरुजी फिर एकदम मुझे स्ट्राइक होता है हाँ गुरुजी और मंत्र जाप शुरू कराया तो फिर एकदम अगर अंकल होते तो अंकल पूरी मेरी एक्टिंग करते हैं और मैं ऐसे गुरुजी के सामने बैठी हूँ और मेरे दोनों हाथ ऐसे हो जाते हैं कांपते हुए क्योंकि गुरुजी कुछ गलत तो नहीं हो गया एंड संगत जी गुरुजी मनुष्य रूप में हैं और ये गुरुजी का वचन है ये उनका बोला हुआ मनुष्य रूप में कि इस तो वधिया कम होर की होगा कि गुरु लई कर रहे हो पाठ तो ये गुरुजी का मनुष्य रूप का वचन है ये कोई बनाया हुआ नहीं है ये कोई इमेजिनेशन नहीं है ये कोई सपना नहीं है ये कोई टेलीपैथी नहीं है ये साक्षात मनुष्य रूप का सत्संग है सो अगर हम लोगों को कुछ समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि नहीं तो गुरुजी का एक वचन है कि गुरुजी का जो लास्ट डे गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया उस दिन उन्होंने बहुत चीजें समझाई और गुरुजी की हथेली ऐसे थी कि आने वाले टाइम में बहुत भीड़ होगी
फिर गुरुजी ने मुट्ठी बंद की, बोला मुट्ठी भर संगत भी नहीं होनी आंटी। फिर उसके बाद उँगलियाँ निकाली गुरुजी ने और बोला इन्हां विचों भी अगर कोई लै गया मुट्ठी भर संगत विच तो समझ लो वड्डा कल्याण करा गया। तो तू अपना काम करी जाईं, तू सत्संग करी जाईं, जिन्हों समझ आऊगा, जिहदा कल्याण होना होऊगा, सत्संग शेयर करते जाना। तो संगत जी बहुत लोगों को इस चीज़ में वो है प्रॉब्लम कि गुरुजी सदा सहाय क्यों लगाया? मूल मंत्र, बीज मंत्र पता नहीं क्या-क्या गिना देते हैं। ये गुरुजी के मनुष्य रूप की ही चीज़ है और गुरुजी ने जो है ये सत्संग दिए हैं और उसमें ये है कि हम अगर अपने गुरुजी को कुछ दे सकते हैं, अगर हम तो इस लायक है नहीं, तो हम उनके लिए पाठ किया करें। तो और आप चलते-फिरते जब भी मौका लगे, तो ये पाठ करते हुए गुरुजी ने कोई ऐसा नहीं बोला कि ये स अमृत वेले उठ जाओ